ये कहानी एक डायन की है और किसी के जीवन पर आधारित नहीं है। इस कहानी का नाम काला साया है दोस्तों। ये कहानी बनाकर लिखी गई है और ये एक सच्ची घटना है जो कि मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी। तो आप लोगों के सामने मैं ये लेकर आया हूँ, तो इस कहानी को गौर से सुनिएगा। तो चलते हैं कहानी पर। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वो औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि अगर इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी ना, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फ़कीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचा, तो वो बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है? वो बोली, आपको कैसे पता चला? वो बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। वो बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मुझे बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वो सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके खून की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से भिक्षा लेकर चला जाता है। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपनी देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और सिर के कुछ बालों को काटकर अपने दुपट्टे की गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वो नंगे पैर दौड़ पड़े और धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया गया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, ये सब कैसे हुआ? सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? उसने पहले ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसे मार डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शौक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है, और ये जानकर और खुशी होगी कि वो इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वो फिर ऐसे हंसी देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वो अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वो पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी हुई है और उस पर खून लगा है। वो ये सब देखते ही समझ गया कि ये सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वो वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े रहते हैं कि जैसे किसी ने उसे नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर जाती है, और उसी तरीके से वो मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वो जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादों का महीना था, यानी अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के नभाने की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया, हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है।
मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं कि ये कहाँ जाती है। वो उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय के बछड़े की मुंडी कटी हुई पड़ी है और उसके धड़ को वो औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया ये सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वो क्या देखता है, 4 काली छाया वहाँ प्रकट हुई। देखते ही देखते वो ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसी चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इसका भयानक दृश्य, इतना भयानक दृश्य उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लपालप, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। ये सब देखकर मुखिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। और उसकी पत्नी एक डायन है, और वो भी काली डायन। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूत की एक बात सुनी कि 20 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने ये सब सुनकर सारे गांव वालों को चोरी चोरी जगा कर कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए इस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वो डायन खड़ी रही। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश ही उड़ गए और वो रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? ये तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और ये बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वो अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर लटक गई और वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सज़ा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो। वो चिल्लाती रही। सारे लोग उसका ये तमाशा देख रहे थे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार ये बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूँ। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन है। यही नाम दिया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आपके सामने हाजिर हो गए। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।